welcome back to a brand new video of this channel. We are in Aurangabad. We are in Adesh Kadam's hometown. Hi. What's up? What's up, Adesh? What's up, man? Eyes on the road, So, guys. Adesh is with me. Adesh is my old friend, and हम लोग यहाँ पे ये मेरा दूसरा दिन और मेरा first time in Aurangabad. So yesterday we visited Kailash. It's not Kailash. Yesterday we visited Krishneshwar temple, which is one of the 12 Jyotirling in the India. So वो पहली बार first Jyotirling गया हूँ मैं, और ये भी मेरे को फ्री में मिल गया क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था. तो right now it's about, what's the time? It's 10:13, 29th January 2025, and we are off to Ellora Caves. और मैंने कभी नहीं देखा एलोरा केव्स, अजंता केव्स, एलोरा केव्स. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से ये मतलब क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट 3rd सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक तब बनाए गए तब. तो आई हैवंट सीन देम एट ऑल, बट आदेश बिन देयर लाइक सिंस चाइल्डहुड, पता नहीं कितनी बार गया. तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. लेट्स सी हाउ इट गोस. मैं जाऊँगा वहाँ पे और देखूँगा कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का क्या क्या स्कल्पचर, आर्किटेक्चर वगैरह है. ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री मुझे नहीं मालूम है. अगर मेरा इन्फॉर्मेशन बताने का थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट एन हिस्टोरियन, आई एम जस्ट एन एक्सप्लोरर गाइस. सो लेट्स गो. इट्स 10:14 और ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगेगा हमको. तो 11 बजे तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे. Are you ready, Adesh? Always. All right, then let's go. All right, guys, we have finally reached to the Ellora Caves parking, और ये है आदेश का Osmo 3 Pocket, which cost about 65,000 rupees. That's a lot, but I think it's absolutely worth it. तो इससे भी थोड़े शॉट्स लेंगे हम लोग. Meanwhile, आदेश is struggling to park the car. There's no struggle. हम लोग 2-3 स्पॉट छोड़ के यहाँ तक आए क्योंकि पार्किंग गेम स्ट्रॉन्ग नहीं है. पार्किंग का स्ट्रगल है. There is no struggle. Today is Monday, so no rush. यहाँ पे तिब्बतियन मॉन्क्स भी मुझे दिखे, काफी दूर से लोग आ रहे हैं. Don't believe everything. So let's see what Ellora has to offer. कुल मिला के 100 केव्स हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 34 ही ओपन है पब्लिक के लिए. उसमें से ऐसे 12 बुद्धिज़्म के, 10-17 हिंदू के और 10 जैनिज़्म के. ऐसे डिवाइडेड नहीं, सब यूनाइटेड ही है, बट उन्होंने नंबरिंग ऐसा किया हुआ है. तो मैं सारे केव्स से विज़िट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन विल विज़िट पर्टिकुलर केव्स जहाँ पे एक तो कैलाश टेम्पल है, फिर बुद्धा का जहाँ पे एक स्कल्पचर है वहाँ पे जाएंगे, और फिर जैनिज़्म का भी जो भी है वो हम लोग देखेंगे अंदर जाके. वी आर जस्ट गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम विथ माय मैन, 6'2" giant. Yes. I don't like to hang out with people who are taller than me, but ठीक है. And that Osmo quality is really good, man. I gotta get one. गलत information आने वाली है वीडियो में. You can expect. मैं अभी पढ़ के आया हूँ, तो अच्छी इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन दूंगा. Let's go. All right. So I think the entrance is from here, और यहाँ से अंदर जाएंगे हम लोग. इंडियंस के लिए टिकट 40 रुपये और फॉरेनर के लिए 600 रुपये. ऐसे ही बढ़ेगी भाई जीडीपी. क्रेजी. 600 से 40. अच्छा एंट्रेंस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आई थिंक आते समय ही मुझे कैलाश टेम्पल जैसा कुछ लग रहा है वहाँ पे. अगर आपको ज़्यादा चलना नहीं है और आपके घुटनों में दर्द है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है, ऐसा गोल्फ कार्ट टाइप होता है ना. ये दुबई में भी था, मैं जब शेख जायद मॉस्क गया था. तो in case if you want to cover the distance really fast, you have the छोटा हाथी. ये रहा मैप. सो 1 से 10 बुद्ध, उसके बाद 12 से 29 तक हिंदू, और उसके बाद जैन केव्स. और हम लोग जाएंगे 16 कैलाश. उसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग अभी एंट्री पॉइंट, स्टाफ क्वार्टर्स. कहाँ पे हम लोग? यू आर हियर. ओके, सो सीधा यही कैलाश है भाई, यही कैलाश है. तो कैलाश से पहला देखना होगा. सो वी आर फाइनली हियर. द इम्पॉर्टेंट, लाइक वेरी हाईली, द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस केव इज दिस केव नंबर 16, विच इज़ कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा, और ये इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि एक सिंगल आर्किटेक्चर है जो एक ही पत्थर में बनाया गया है एक ही बारी में.
तो किसी को एक तो ये नहीं पता कि ये इन्होंने कैसे ऐसे स्टार्ट किया बनाना या ऊपर से नीचे तक स्टार्ट किया बनाना। और ये जो पत्थर है जिसमें ये बनाया गया ये बेसॉल्ट रॉक है, जिसमें मतलब ये जो लावा, जब लावा बाहर होता है और लावा ठंडा होकर जो पत्थर बनता है ना, उस पत्थर में ये काव किया है। और हैरानी की बात यह कि यही बस आर्किटेक्चर उस पत्थर में बनाया गया है। मतलब ये पत्थर है जो ये इसी आर्किटेक्चर में पाया गया, मतलब इसी केव नंबर 6 में, बाकी में नहीं है। तो पता नहीं ये पत्थर कैसे आया है यहाँ पे, कैसे इन्होंने ये बनाया है। सो कुछ लोग बोलते हैं कि एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है। अभी हम तो उस टाइम पे थे नहीं, तो पता नहीं किसने बनाया है, लेकिन जैसा भी बनाया बहुत कमाल का बना है यार। ऐसी लॉर्ड गणेश है। आपने 20 रुपए का नोट देखा है ना, तो नहीं देखा तो एक बार 20 रुपए का नोट खोलो, इसको ओपन करो, और ये चीज़ है पीछे मेरे, वो आपको फेमिलियर दिखेगी। ये जो स्तंभ है यहाँ पे, स्तंभ मैं आपको दिखाता हूँ खोल के 20 रुपए का नोट। ऑलराइट, सो इसे केयरफुली देख लिया। अभी ये देखो, व्हाट, ये वही चीज़ है दोस्तों। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो नोट पे था वो मेरे आंखों के सामने है। क्या बात है, क्या स्तंभ है ये भाई। मंडे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। ऐसे इतनी भीड़ में आना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं था तो यहाँ पे आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। वोल्केनिक पत्थर से बना हुआ कैलाश टेम्पल। तो पता ही बात मैंने फिर से बताई कि नीचे साइड में एक ग्रेनेश्वर टेम्पल विच इज़ ज्योतिर्लिंग टेम्पल भी है, लॉर्ड शिवा। तो ऑब्वियसली मैं कल वहाँ पे भी गया था, तो आजू बाजू में ही यू कैन विजिट। इमेजिन करो कि 6 से 10th सेंचुरी के बीच में इनके पास क्या औजार होंगे, क्या होगा इनके पास ये सब बनाने के लिए। The people say that, I mean the engineers say that the math was really essential to make this kind of structure. उस टाइम पे पता नहीं इन्होंने कैसे स्केल करके कैसे क्या, how did they made it, that's why it's एक बड़ा आश्चर्य है ये। तो crazy, उस टाइम पे मैथ्स में इतने फास्ट थे, अभी इस टाइम पे हमको गुणाकार भागाकार में तकलीफ हो रही है। बोलो, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये बहुत बड़ा है, इसको ही एक्सप्लोर करते करते 1 घंटा निकल जाएगा। इतना ज़्यादा अटेंशन टू डिटेल पे किया गया, तो एक चीज़ को आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। मतलब जाना तो वर्थ ही है, तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट पूरा 1 दिन निकल जाओ, पूरा 1 दिन, नहीं तो यार 2 दिन या 3 दिन। नीचे का तो नज़ारा मैंने देख लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ इन स्टेयर से ऊपर जाऊँ और थोड़ा ऊपर का नज़ारा भी देख लूँ। अभी आदिश पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन इट्स प्रॉब्ली टेकिंग हिज कंटेंट, सो आई विल गो शूट माय कंटेंट। लेट्स गो गाइस। balcony area right here. बालकनी में थोड़ा खड़े होते हैं। ओह, दिस इज ह्यूज। सो आई वाज स्टैंडिंग राइट देयर, और फिर वहाँ से मैं ऊपर आया और यहाँ पे जो है वो है मंदिर शिव जी का, और अंदर शिवलिंग है। तो यू हैव टू टेक ऑफ योर शूज, चप्पल्स, व्हाटएवर, एंड देन गो इनसाइड। तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ दर्शन करके आते हैं, यहाँ क्या है। यहाँ पे तो नंदी लग रहा है, और फिर मैं अंदर जाऊँगा शिव जी के दर्शन करने। चलिए अंदर। अगर आप देखोगे ये तो थोड़ा बहुत गिर गया, लेकिन इन्होंने अंदर भी डिज़ाइन बनाया है। तो पता नहीं अगर ये ऊपर से कार्व करते हुए आए तो ऐसे 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 पता नहीं अंदर कैसे डिज़ाइन किया होगा। इट्स टोटली इम्पॉसिबल, सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू डू। आई हैव कम टू द फ्रंट, तो ये मंदिर का सामने वाला हिस्सा है, और यहाँ पे है और एक बालकनी, और बालकनी से व्यू है स्तंभ का, हाथी का। और अगर यहाँ से वो मंदिर से आप यहाँ तक आओ तो इतना कुछ खास है नहीं, बस ऐसा बालकनी टाइप थोड़ा लगता है। लेकिन यार क्या खास नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ ही खास है, एवरीथिंग इज़ खास। ऑलराइट, बालकनी सेक्शन पूरा कवर कर लिया है। आप
टाइम है शिव मंदिर के अंदर जाने का. So we have to take off our shoes and we'll go inside. Hope nobody will steal it. So because there is no light, थोड़ा सा artificial light लाना पड़ रहा है अंदर क्योंकि it's quite dark here और मेरा कैमरा उतना अच्छा नहीं कि डार्क फुटेज को अच्छी तरह से कैप्चर करे. तो I need to turn on the flash. Is it on? Yes. Okay. Here it is. जय भोलेनाथ. इसमें एक चीज़ नोटिस करना है दोस्तों कि बाकी के ये जो पिलर्स हैं ये तो फिर भी उन्होंने अगर कैसे भी करके कार्व किया होगा ऊपर ठीक है, लेकिन इसका अटेंशन टू डिटेल देखो ना, इसमें तो गैप्स भी हैं. यू नो देयर आर गैप्स इन दिस पिलर्स. तो पता नहीं इन्होंने कैसे, ये होल है यहाँ पे, तो इतना अटेंशन टू डिटेल वो टाइम पे उन्होंने कैसे कार्व किया होगा क्या पता. क्रेजी. तो केव नंबर 15 मैंने सोचा था कि 16 के बाद ही आएगा, लेकिन 16A आया, फिर 13, 14 आया, 15 तो आया ही नहीं. लेकिन केव नंबर 12 आ गया है और जो 1 से 12 तक केव्स हैं वो सारे बुद्धिज़्म के. तो ये भी केव नंबर 12 है जहाँ पे ऊपर सीटेड बुद्धा है, तो उसको हम लोग देखते हैं एक बारी. सो एज आई रेड इट हैज़ ब्यूटिफुल पैनल्स एंड सीटेड बुद्धा ऑन द upper floor, I guess. Buddhism. Oh, huge. And here's the information about तीन तल. नाम से प्रसिद्ध है बौद्ध विहार का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ. तीन तल गाइस, 3 तल. बालकनी व्यू. Oh, damn. तो और एक फ्लोर ऊपर आ गए हम लोग और यहाँ पे देखो परफेक्ट सिमेट्री. इट्स परफेक्ट सिमेट्री. ये सब कौन है ये नहीं पता. If this is Raja Gautam who became Buddha later on, if he's him, I have no idea. But यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है. और अगर अंदर हम लोग चाहे तो यार यहाँ पे कोई लोग आ ही नहीं रहे, ज़्यादातर सब कैलाश पे ही जा रहे हैं. But I think you should see them all. See them all. केव नंबर 11 करके हम लोग 10 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे बड़ा ये देखो ये नंबर 10 है. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी सूरज की रोशनी, मतलब सूरज खड़ा होता है, सूरज सनराइज होता है और तब सबसे पहली किरणें जो हैं वो बुद्धा के ऊपर प्रकाशित होती हैं. ऐसा ये स्कल्पचर बनाया गया है. तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. इसलिए यहाँ पे भीड़ आपको थोड़ी ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू दैट द अदर वन. सी नंबर 10. सी आई थिंक किरणें वहाँ से अंदर घुसती होंगी. वाओ, ओह डिटेल्ड, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है ये. लॉर्ड बुद्धा. और मैं आपको एक बताता हूँ कि कैलाश से भी ज़्यादा इसका जो डिटेल ऑफ आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. ये देखो जैसे ही सूरज की किरणें सुबह आई वो सीधा बुद्धा के सर पे गिरी. क्या बात है, क्या बात है यार. क्रेजी, दिस इज क्रेजी. तो सिंपल हिसाब है कि एक वहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 32 तक यू गो पूरा ऑल द वे टू द बैक. और 100 केव्स है लेकिन ओनली 34 केव्स आर ओपन. द रीज़न बीइंग कि कुछ केव्स है टॉप ऑफ द माउंटेन पे जो कि खतरनाक है, विच इज़ नॉट सेफ. दैट इज़ वाई दे हैवंट ओपन इट फॉर द पब्लिक. उसका कोई दूसरा रीज़न नहीं है.
Oh, nice smile. फाइनली एट द केव नंबर 15 जो हमारी आंखों से गुमशुदा हो गया था चलते चलते, पता नहीं कहाँ से निकल गया और ये नज़र से निकल गया। लेकिन ये दशावतारा केव है जहाँ पे दशावतार विष्णु का जो है वो उसका स्क्रिप्चर है, और शायद नरसिम्हा का भी स्क्रिप्चर है, और कोई तो अवतार है विष्णु का उसका भी। अब इशू ये है कि उसको 7:30 बजे ऑफिस है, तो हमको 3-4 घंटे में पुणे पहुंचना है, उससे पहले ये भी देखना है। और अगर से ये दिख के निकलता है हमारा जैनिज़्म मिस हो जाएगा। जैनिज़्म इट्स केव नंबर 25 से ऊपर शायद, तो वो ऑल द वे टिल द लेफ्ट टू लेफ्ट है, तो पता नहीं कैसे होगा। अभी के लिए दशावतार देख लेते हैं। चलो विल गो इनसाइड। एंट्रेंस इज व्हाई द एंट्रेंस इज नॉट फ्रॉम दिस साइड, आई डोंट नो। ओके, तो एंट्रेंस जो है मंदिर का इट्स दिस वे, पश्चिम के साइड, पता नहीं क्यों ये पश्चिम है ना, पूरब वो है। अंदर क्या है? अंदर कुछ नहीं। अच्छा, अंदर कुछ है ही नहीं। वहाँ से एंट्री करके एक फ्लोर ऊपर कम ऊपर चढ़ के then you see all this दशावतार, विष्णु का दशावतार, क्रेजी। थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड तो है, लेकिन कंसिडरिंग द एज ऑफ दिस प्लेस दैट इज जस्टिफाइबल। वाओ। Hey, शिवलिंग यहाँ पे भी है। शिवलिंग is right there also. Behind me you have Nandi right here. I don't know if it's Narsimha, but looks like Narsimha avatar of Vishnu. मुझे तो नरसिम्हा ही लग रहा है। Alright, so पूरे 10 अवतार का स्क्रिप्चर्स यहाँ पे दीवारों पे आपको दिख जाएंगे विष्णु के। इट्स रियली कूल एंड रियली सीरीन टू वॉच। कुछ अलग ही एनर्जी है और वाइब्रेशंस है ये सारे जगहों में, जो मुझे कभी फील नहीं हुई पहले। हम लोग पहले एक वीडियो देख रहे थे यहाँ से आने से पहले, एक फॉरेनर का, शी वाज टेलिंग लाइक फील द प्लेस। हम लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, बट दिस इज रियली, यू शुड फील एवरीथिंग। हाँ आदेश, what I was saying, like that foreigner was saying, like you have to feel the place, so that was real. The essence of this place. Essence, you really have to feel it. Alright, so done with the cave number 15 also. So I will go on the top of 16A to take a thumbnail picture of the temple Kailash जो हमने पहले देखा 16 वाला। और यहाँ से हम लोग शायद वापस लौट जाएंगे because energy is drained. It's 1:30 और the Jainism is all the way to the left, जहाँ पे जाते जाते dehydration हो जाएगा। Here we go, part number 16A. 16 is the temple, 16A is the top part. Come here, take YouTube thumbnails, photos. तो कुछ टाइम पहले हम वहाँ पे थे, अभी हम लोग यहाँ पे हैं इसके ऊपर। Okay, this is the view that you get. एक ही पत्थर में बनाया हुआ मंदिर और उसके बाजू में जाते हुए ये छोटे छोटे मंदिर। कमाल है, कमाल कमाल। Look at this, lions, awesome. I don't know what kind of creatures are this. Alright guys, so that's 146, 15, 16A, 11, 11 और आई थिंक हमने 5th 6th भी देख लिया, 10th देख लिया। तो ऐसे 4 केव्स बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म हो गए। जैनिज़्म नहीं हो पाए क्योंकि वो वहाँ पे है सीधा राइट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे, और हमें इतनी एनर्जी नहीं है और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम लोग सब कवर पाए। तो दैट इज़ प्रीटी मच इट दैट वी हैव फॉर टुडे। Unless you want to say something, how do you feel about the place? Dil khush ho gaya, guys. Vibration, how are the vibrations? Vibration are just overpowering. बहुत दिल खुश हो गया मेरा. I feel little, what is it, pent up emotions if you got, those are just relieved. You feel really good. Make sure you visit and subscribe to Mr. VC, guys. Make sure to visit the place. It's in Aurangabad, Ellora Caves. $40 Indians, 600 रुपए foreigner. तुमको छोड़ेंगे नहीं. So that's pretty much. Thank you very much for watching. I'll see you in the next one.
from